आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 26 से आगे पढ़ेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुक्ता संगो नहावड़ी धृति उत्साहा समाविता सिद्धि असिद्ध्योर निर्विकारा करता सात्विका उच्यते। One who performs his duty without association with the modes of material nature, without false ego, with great determination and enthusiasm, and without wavering in success or failure, is said to be a worker in the mode of goodness. तो जो कोई भी काम करता है, परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट एसोसिएशन विद द मोड ऑफ मटेरियल नेचर, उसको कोई भी मटेरियल चीज़ों के साथ वो एसोसिएट नहीं करता, उसके अंदर प्राइड या फॉल्स ईगो नहीं होता है, उसके अंदर पूरी तरीके से एंथुसियाज्म, बहुत एनर्जी होती है, डिटर्मिनेशन होती है कि करना ही है। एंड विदाउट वेवरिंग इन सक्सेस, वो सक्सेस के लिए वेवर नहीं करता या फेलियर के लिए, कि सक्सेस मिले फेलियर मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको बस कर्म करना है, वो मूड ऑफ गुडनेस में रहता है। श्लोक 27। रागी कर्मा फला प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसतमको शुचि हर्षा शोकान्विता कर्ता रजसा परिकीर्तिता। द वर्कर हु इज अटैच्ड टू द वर्क ऑन द फ्रूट्स ऑफ वर्क, मतलब काम किया, अभी फल मिलेगा कि नहीं, पूछते हैं ना बहुत सारे लोग कि मैं तो ये रेमेडी करूँगी, इसका फल मिलेगा या नहीं। तो जो ऐसे वेट करते हैं, डिजायरिंग टू एंजॉय दोज फ्रूट्स, वेट कर रहा है कि अरे कब मुझे फल मिलेगा, मैं बहुत मज़े से जीऊँगी ज़िंदगी, ठीक है। एंड हु इज़ ग्रीडी, वाओ मुझे मिलेगा। ओ ऑलवेज एनवियस इम्प्योर, एंड उसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, ये है एनवी। इम्प्योर एंड मूव्ड बाय जॉय एंड सरो, मतलब वो खुशी में बहुत खुश हो जाता है, दुखी में बहुत दुखी हो जाता है। इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ पैशन, वो पैशनेट मोड में है। श्लोक 28। अयुक्ता प्रकृता स्तब्धा स्थातो नैष्कृतितो लसा विषादी दीर्घा सूत्री चा कर्ता तमसा उच्यते। द वर्कर हु इज ऑलवेज एंगेज्ड इन मोर अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर, मतलब वो जो हमारे वेद उपन्यास या जो स्क्रिप्चर्स है उसके अगेंस्ट जाके हमेशा चलता है। वो इज मटेरियलिस्टिक, सिर्फ मटेरियल चीज़ें उसको चाहिए। ऑब्स्टिनेट, चीटिंग एंड एक्सपर्ट इन इंसल्टिंग अदर्स, एंड हु इज लेजी, ऑलवेज मॉरोस एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग, इज सेड टू बी अ वर्कर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। जो हमेशा लेजी बना रहता है, हमेशा दुखी रहता है, दूसरों को इंसल्ट करता है, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है कि अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, जो स्क्रिप्चर के हिसाब से नहीं चलता है, सबको चीट करता है, वो हमेशा इग्नोरेंस के मोड में रहता है। श्लोक 29। बुद्धेर्भेदां धृतेश्चैवा गुणातरास्त्रिविधां शृणु प्रोच्यमनाम् अशेषेण पृथक्तवेना धनंजया। O winner of wealth, now please listen as I tell you in detail the different kinds of understanding and determination according to the three modes of material nature. अभी भगवान श्री विष्णु धनंजय, मतलब विनर ऑफ वेल्थ, जो कि वेल्थ को जीत गया है, उसको अपने डिटेल में सारे चीज़ों को बताएंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है, और तीनों मोड ऑफ मटेरियल नेचर के बारे में डिटेल में बताएंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटर्मिनेशन, कैसे कैसे हम डिटर्मिनेशन लेकर के काम कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में बताएंगे। मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के हिसाब से हमें क्या क्या अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, क्या क्या डिटर्मिनेशन लेने की ज़रूरत है, उसके बारे में बताएंगे। श्लोक 30। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च करया करये भया भये बंधा मोक्षां च या वेत्ति बुद्धि सा पार्था सात्विकी। O son of Pritha, that understanding by which one knows what ought to be done and what ought not to be done, what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating, is in the mode of goodness. तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अंडरस्टैंड जब हम कर लेते हैं, दैट अंडरस्टैंडिंग बाय विच, जिसके ज़रिए हमें वन नोज व्हाट ऑट टू बी, जिसको समझ में आ जाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ टू फियर, किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए, व्हाट इज़ बाइंडिंग एंड व्हाट इज़ लिबरेटिंग, क्या बांधना क्या है, मुक्त करना क्या है, इज इन द मोड ऑफ गुडनेस। श्लोक 31।
यया धर्माम् अधर्मं च करयाम इव च अयाथवात् प्रजानति बुद्धि सा पार्था रजसी। ओ सन ऑफ पृथा, दैट अंडरस्टैंडिंग विच कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजन एंड इरिलीजन, जो समझ के हिसाब से हम रिलीजन धर्म क्या है अधर्म क्या है उसको समझ ही ना पाए, बिटवीन एक्शन दैट शुड बी डन एंड एक्शन दैट शुड नॉट बी डन, क्या हमें काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब वो हम वो समझ ही ना पाए तो हम मोड ऑफ पैशन में होते हैं। श्लोक 32। अधर्मं धर्मन् इति या मन्यते तमसावृता सर्वथान् विपरीतमश्च बुद्धि सा पार्था तमसी। दैट अंडरस्टैंडिंग विच कंसिडर्स इररिलीजन टू बी रिलीजन, गलत अधर्म को जो धर्म मान लेता है, एंड रिलीजन टू बी इररिलीजन, जो धर्म को अधर्म मान लेता है, अंडर द स्पेल ऑफ इल्यूजन एंड डार्कनेस, गलत संगत के कारण या गलत चिंताओं के कारण जो ये कंफ्यूज रहता है, एंड स्ट्राइव्स ऑलवेज इन द रॉन्ग डायरेक्शन, हमेशा गलत दिशा में ही जाता है। ओ पार्था इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तो वो इग्नोरेंस के मोड में होता है, जो सही को गलत समझता है गलत को सही समझता है, हमेशा गलत दिशा में ही चलता है, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है। श्लोक 33। धृतया या धरयते मना प्राणेन्द्रिया क्रिया योगेनाभ्याभिचरिण्या धृत सा पार्था सात्विकी। ओ सन ऑफ पृथा, दैट डिटर्मिनेशन विच इज अनब्रेकेबल, जो डिटर्मिनेशन को तोड़ा नहीं जा सकता, विच इज सस्टेन्ड विथ स्टेडफास्ट बाय योगा प्रैक्टिस, which thus controls the activities of the mind, life and senses, is determined to be the mode of goodness। जब हमारे अंदर कोई डिटर्मिनेशन आता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जो सस्टेन मतलब जो रह जाता है, सस्टेन कर सकते हो आप विद स्टेडफास्ट बाय योगा प्रैक्टिस, उसको जितना योगा प्रैक्टिस करोगे वो और भी ज़्यादा वृद्धि लेगा, एंड विच दस कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द माइंड, तो वही डिटर्मिनेशन हमारे माइंड के सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, लाइफ को कंट्रोल करता है, सेंसेस को कंट्रोल करता है। उस डिटर्मिनेशन को मोड ऑफ गुडनेस में रहने वाली डिटर्मिनेशन बोली जाती है, जिसके ज़रिए हम चीज़ों को मतलब कभी डाउन नहीं फील करते, हमेशा ही स्ट्रांग बने रहते हैं। श्लोक 34। यया तो धर्मा कमर्थन धृतया धरयतेर्जुना प्रसंगिना फला कंगनकसी धृति सा पार्था रजसी। But that determination by which one holds fast to fruitive results in religion, economic development and sense gratification is of the nature of passion। जब हम कोई भी काम करते हैं जिससे कि हम रिजल्ट को वेट करते हैं कि कब तक रिजल्ट मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब तक होगी, अपने फ़ायदे कब मिलेंगे, वो पैशनेट मोड में होता है, अच्छाई के रास्ते नहीं होता है। श्लोक 35। यया स्वप्नां भयां शोकां विषादं मदां इव च न विमोचति दुर्मेधा धृति सा पार्था तमसी। एंड दैट डिटर्मिनेशन विच कैन नॉट गो बियॉन्ड ड्रीमिंग, fearfulness, lamentation, moroseness, illusion, such unintelligent determination, O son of Pritha, is in the mode of डार्कनेस। तो जब भी हम कोई भी डिटर्मिनेशन करते हैं जो कि हमारे सपनों में भी रहते हैं, हम डरते हैं, हम सोचते हैं हमने क्यों नहीं किया, रिग्रेट करते हैं, मॉरल्सनेस, दुखी बने रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं कि हाँ ये ऐसा करेंगे वैसा हो जाएगा, कोई एक्शन ठीक से नहीं लेते हैं, तो अनइंटेलिजेंट डिटर्मिनेशन होता है, उसके कारण हम डार्कनेस के मोड में रह जाते हैं। आज श्लोक 35 तक पढ़ेंगे, अगले दिन हम श्लोक 36 से आगे करेंगे। हमने कितने तरीके के डिटर्मिनेशन है और एक्शन है उसके बारे में आज पढ़ा। डिटर्मिनेशन में जब आप लगे रहते हो, चाहे आपको फल मिले ना मिले, आप उससे मोरस नहीं होता, लगे रहते हो, अपने काम को सही से करते रहते हो, वो मोड ऑफ गुडनेस में होता है। जब आप करने के बाद में सोचते हो कर तो मैंने दिया, अभी फल कब तक मिलेगा, उसके लिए वेट करते हो, तो आप पैशन के मोड में होते हो। जब भी आप करने की हिम्मत ही नहीं होती, बस उसके बारे में जानकारी करके डरते रहते हो, परेशान होते रहते हो, रोते रहते हो, तो फिर ये नेगेटिव मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस में हो गया। और जिस अंडरस्टैंडिंग से हमें धर्म के बारे में समझ में आया, हम धर्म के रास्ते चले, वो मोड ऑफ गुडनेस हो गया। जब हम धर्म के रास्ते चलना चाहिए कि नहीं, धर्म और अधर्म के बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, फंसे हुए हैं, तब वो पैशन के मोड में होता है। जब हम धर्म के रास्ते चलना
क्या है वो समझ ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, और अधर्म के रास्ते में चलते हैं। जैसे ही हम अधर्म के रास्ते में चलेंगे तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में हो जाएगा। तो ये है ब्रीफ ऑफ द 6 श्लोक्स जो हमने पढ़ा। 36 से हम आगे पढ़ेंगे अगले दिन। इस चैप्टर में थोड़े से ज़्यादा श्लोक्स है, 70 आई टेल यू 78 श्लोक्स है, तो थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे करके हम इसको फिनिश कर लेंगे। आज 35 तक पढ़ा है, अगले दिन हम 36 से पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।